अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत कीजिए। आप यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हैं। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। आज मेरे सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है और वासु भी स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको ना बहुत सारा गर्मी वाला घाव निकल गया है उसके फेस पे, तो इसलिए उसको ना आज स्कूल नहीं भेजा। तो इसलिए थोड़ी सी मॉर्निंग भी लेट हो गई और लेट हो गई मॉर्निंग, तो इसलिए सुबह में पढ़ने नहीं बैठी। आज मुझे सीधे किचन में ही लगना पड़ा क्योंकि वासु स्कूल नहीं गया तो हस्बैंड सोचे कि जल्दी ही आज निकल जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले खाना बना लेते हैं फिर आज पढ़ाई करेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग वो होते हैं जिनके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों ना हो, उनके विज़न ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो जाते हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं चलता है कि मुझसे नहीं होगा या फिर नेक्स्ट टाइम से मैं इस एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगा, बल्कि उनके दिमाग में ये चलता है कि नेक्स्ट टाइम से इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में जो इस टाइम गलतियाँ की है वो नेक्स्ट टाइम में उसको सही कैसे कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे कर सकते हैं। और इमोशनली स्ट्रांग जो लोग होते हैं उनको क्या है, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं। जैसे हाउसवाइफ अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है तो उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो ये नहीं भावनात्मक रूप से ये नहीं सोचती है कि नहीं मैं ये अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं घर का काम नहीं करूँगी। वो सोचती है कि मैं घर का भी काम करूँगी, मैं बच्चों को भी देखूँगी और साथ में अपनी पढ़ाई भी करूँगी। और जब धीरे धीरे जब मैं ग्रो कर जाऊँगी तो ये सारी सिचुएशन अपने आप हैंडल हो जाएंगी, अपने आप मेरे लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। तो आप सोचो कि ये स्ट्रॉन्ग कौन है जिनका दिल बहुत मजबूत है, जो किसी भी दर्द तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं, जिनका दिमाग बहुत मजबूत है, जो किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए एफर्ट डालते हैं। या वो जिनके पास कोई परेशानी ही नहीं है, जिनका कोई विजन ही नहीं है। जिसका इनसाइड स्ट्रांग है ना, वही मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो सकता है। जिसका इनसाइड स्ट्रांग नहीं है वो किसी भी हाल में ना मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो सकता है। इसलिए अपने इनसाइड को ना सबसे फर्स्ट उसको स्ट्रांग बनाइए। जब आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं ना, यानी कि आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको ना बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं और जब आप अगर मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आप इन सारी अप्स एंड डाउन्स को नहीं झेल पाते हैं। इस अप्स एंड डाउन से कैसे बाहर निकले ये आपको समझ ही नहीं आता है और बस आप इसी में उलझ के रह जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है, हमें एफर्ट लगाना है, कितनी हमें मेहनत करनी है या फिर कैसे इसको हैंडल करना है। अगर आप अपनी लाइफ को ना एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह जीना चाह रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, आप अपने लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जिनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आई होती है ना, जो एक कंफर्ट जोन में जीते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि जब ज़िंदगी में मुसीबत आती है, ज़िंदगी में परेशानी आती है, तो उससे हैंडल कैसे करना है। यहाँ पे ना इस टाइम मेरे सुबह के सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। मैंने किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया और यहाँ पे मैं आ गई थी भगवान जी के सामने थोड़ा सा भगवान जी को पूजा करने के लिए, और उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं सीधे आ गई हुई स्टडी करने के लिए। आज मैंने इसी टाइम वासु को नहीं सुलाया क्योंकि अगर मैं इसको सुलाने चली जाती तो अभी तक मैंने एक भी स्लॉट पढ़ाई नहीं की है, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसलिए इसको भी मैंने साथ में बैठा लिया पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज ये स्कूल भी नहीं गया था तो कुछ मैंने सोचा कि खुद से ही करवा दूँ। वैसे अगर इसको साथ में मैं पढ़ने के लिए बैठाती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन करता है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ अपने स्टडी पे। तो इसीलिए आजकल मैं इसके साथ नहीं बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए। शाम के टाइम में इसका मैं होमवर्क करा देती हूँ, सीधे बैठ के मैं खुद के साथ इसको नहीं बैठाती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको साथ में बैठाती हूँ ना तो फिर मैं अपने स्टडी पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में ना मैं मैथ का क्लास कर रही हूँ और आज फर्स्ट स्लॉट मैंने ना लगभग 11 बजे के करीब में स्टार्ट किया है। आज जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड क्लास है एंड लास्ट क्लास है। इसके बाद सर कोई और चैप्टर पढ़ाएंगे।
जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम सीटेट से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो डालती थी। तो इस पे ना मेरे साथ सीटेट वाले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सीटेट में कहाँ से पढ़ना है, पेडागॉजी सेक्शन कहाँ से कंप्लीट करना है, बाकी एसएसटी वाले सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट करना है। तो आप पेडागॉजी सेक्शन के लिए ना बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सचिन सर का 8 बजे जो क्लास आता है ना, उसको आप डेली देख लेंगे और मैराथन सर का देख के नोट्स, मैराथन से ही नोट्स बना लेंगे ना, तो आपके सीटेट के पेडागॉजी पूरे ही कवर हो जाएंगे। साथ में अब पेडागॉजी का जो भी सेक्शन है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही टीचर से कंप्लीट कीजिए। अगर आप 2 टीचर का देखते हैं ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए किसी एक ही टीचर से पेडागॉजी का सेक्शन पढ़िए, चाहे आप हिमांशी मैम से पढ़िए या सचिन सर से पढ़िए। और एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप यूट्यूब पे ना किसी भी चैनल से क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई ना मैंने 1:30 बजे अपनी कंप्लीट की थी और उसके बाद 1.5 घंटे मैंने रेस्ट किया है और 3 बजे मैं यहाँ पे आ गई हूँ सेकंड स्लॉट के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का क्लास करूँगी। ज्योग्राफी में आज मैं अटेंड कर रही हूँ लेक्चर नंबर 9, जिसमें कि पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ाया गया है कि पर्वत के प्रकार कितने होते हैं। पर्वत के प्रकार के बाद पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ाया गया है। तो चलिए यहाँ पे ना मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। आप बताइए कि हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है। इसका आंसर आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे वासु जो है वो उठ गया है और यहाँ पे बाहर पे बैठ के ना अपने टीचर का वेट कर रहा है कि जब उसके टीचर आएंगे तभी वो अंदर आएगा। जब वासु के टीचर आ गए ना, तो मुझे वहाँ पे बैठना पड़ता है। कभी कभी ये ज़्यादा बदमाशी करने लग जाता है, टीचर की थोड़ी वैल्यू नहीं करता है। और इसके टीचर भी है ना थोड़ा सा बच्चा टाइप के हैं, तो वैल्यू एकदम नहीं करता है। तो मैं जब वहाँ पे बैठती हूँ ना, तब ये अच्छे से पढ़ाई करता है। तो इसलिए मैं भी वहीं पर बैठ गई थी। आज ज्योग्राफी के ना मैंने 2 लेक्चर अटेंड किए थे, साथ में नोट्स भी बनाया था। और जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें टाइम लगता है लेक्चर को पूरा कंप्लीट करने में। तो नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, 2 लेक्चर करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। और ज्योग्राफी के बाद ना मैंने केमिस्ट्री का क्लास किया था। आजकल ना फिजिक्स का क्लास मेरा बिल्कुल ही छूट गया हुआ है। बायोलॉजी का भी क्लास छूटा हुआ है, लेकिन बायोलॉजी की मुझे उतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि मैंने उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। मुझे सिर्फ उसके लेक्चर देखने हैं, नोट्स मैंने बना लिया हुआ है। लेकिन फिजिक्स की मुझे थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है कि कई दिनों से मैंने फिजिक्स का क्लास नहीं किया है। अक्सर ना मुझे कमेंट आता है पीआरटी के लिए कि पीआरटी के लिए ना तैयारी कैसे करें, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप ना किसी का बैच परचेज कर लीजिए एंड वहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप धीरे धीरे उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे, जब सर जो बताएंगे उसको जब आप सुनेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ना मैंने अपनी सेकंड स्लॉट की स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब टाइम जो है वो 5:30 हो गए हैं। मैं अपनी पढ़ाई आज 5:30 में ही बंद कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे घर में पोछा वगैरह थोड़ा लगाना है। 2-3 दिनों से पोछा नहीं लगाया ना, तो घर काफ़ी गंदा हो गया। और मेरा ये सोचना होता है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि पोछा सुबह में ही लगे, पोछा किसी भी टाइम लग जाए, घर साफ़ दिखना चाहिए। बस मेरा ये मानना होता है। तो मैं किसी भी टाइम, जिस टाइम मुझे फुर्सत होती है, उस टाइम मैं घर का कोई भी काम कर लेती हूँ। तो अब थोड़ा सा आज घर को ठीक करूँगी क्योंकि कल संडे है और कल बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए कुछ काम ना मैं अभी ही कर लूँगी। देखिए, अगर आप एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट है ना और घर का काम आप एकदम ड्यूटी की तरह करती हैं कि नहीं, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हर काम ना एकदम टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। तो आपको ना अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई कर रही हैं और आप चाह रही हैं कि आपको जॉब करना है, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा और पढ़ाई के बाद जो आपके टाइम बचेंगे उसमें आपको घर का काम करना पड़ेगा, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। और अगर आप सोच रही हैं कि आपको जॉब करना है, तो आप पढ़ाई भी ना यही सोच के कीजिए कि आपकी जॉब लग चुकी है, क्योंकि जब आप जॉब करेंगी ना तो आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी ही पड़ेंगी, चाहे आपके घर में कितना भी काम क्यों ना हो। तो चलिए, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अब तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।